तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं और पूरा हम लोग जो इतने भी आगे के प्रोसेसेस हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आज हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने जहाँ आपको छोड़ा था उसके आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बता दिया था, उनके प्रॉपर्टीज बता दिया था। और आज हम लोग कुछ जो हम लोग के एनसीईआरटी के बुक में है वो सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इसका आंसर क्या है? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर क्या है? जो भी हम लोग का मैटर होता है वो स्टेट को चेंज कर सकता है ना। अब कैसे चेंज कर सकता है, चलिए वो देखते हैं। हम लोग का जो मैटर होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहले, इसीलिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो इंट्रोडक्शन में ही मैंने सब कुछ बता दिया था क्या है मैटर। मेनली मैंने उसमें मैटर के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो समझ जाएंगे तो आपको ये चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो मैटर क्या होता है कि अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। इसका सबसे अगर अच्छा एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग का वाटर जो होता है, हम लोगों ने फ्रिज में अगर आइस क्यूब देखा होगा आपने, जो बर्फ होता है, बर्फ को हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो पिघल जाता है। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि सॉलिड से वो लिक्विड में चला जा रहा है। तो इधर तो स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट है। अगर वहीं आप पानी को गर्म कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जाने के बाद वो वेपर में बन जाएगा, भाप में बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैटर क्या है, अपने स्टेट को बदल सकता है। अब चलिए ये देखते हैं कि क्या क्या हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि मैटर अपना स्टेट चेंज करे। तो पहला हो जाता है टेम्परेचर। बर्फ हम लोग जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो क्यों पिघलता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है कि उधर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स स्टेट विल चेंज। कैसे चेंज होगा? अब देखिए, जब बर्फ फ्रिज में था तो वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, एक आइस क्यूब के फॉर्म में था। लेकिन जब हम लोगों ने बाहर निकाला तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वो पिघल के पानी बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अंदर था तो उधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, है ना, मतलब कम था, मतलब उधर ठंडा था, माइनस में उधर टेम्परेचर था, है ना। तो मतलब उधर क्या है कि उसको एक ऐसा टेम्परेचर मिल रहा था जहाँ के काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो उनके पार्टिकल्स में आपस में चलते रहते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी हम लोग को समझना पड़ेगा पहले कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मेनली फ्रिक्शन होता है, या जितना एनर्जी है पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये फ्रिक्शन पे ही बेस्ड होता है कि कितना उनके अंदर एनर्जी है। तो देखिए, जब फ्रिज के अंदर रहता है तो उनके अंदर एनर्जी कम रहता है, और जब हम लोग जानते हैं एनर्जी कम रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं आपस में पकड़ के रखते हैं, एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और वहीं जब हम लोग बाहर लेके आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग का जो रूम टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना। फ्रिज से हम लोग बाहर निकालेंगे इसलिए वो पानी में बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि आइस जो होता है हमारा वो वाटर में बदल जाता है, ठीक है। वाटर में क्यों बदलता है भाई? हीट के वजह से। उसको क्या मिलता है, एक टेम्परेचर में सडन चेंज होता है जिसके वजह से जो उसके काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसके मॉलिक्यूल, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, वो गैस में भी बदल जाता है। इसमें अगर फिर हीट को अप्लाई किया जाएगा तो वो गैस में भी बदल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पानी को गैस या हीटर पे जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो वेपर्स या भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। सीधा बात में कहा जाए तो टेम्परेचर बढ़ गया, उधर का हीट बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही एक मस्त कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग पानी को हीट करते हैं ना, इधर जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज्यादा टकराने रहते हैं, टकराने लगते हैं, एनर्जी उनमें आ जाता है। तो क्या होता है ना, वेपर तभी बनता है कि जब उनमें इतना ज्यादा एनर्जी आ जाता है कि वो जो वाटर का जो बॉन्ड है ना, जो एक साथ पकड़ के रखा है, उसको तोड़ के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, तब जाके वो वेपर बन जाते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है ना, ऐसे ही टेम्परेचर के चेंज में होता है। अब दूसरा बात क्या आता है, प्रेशर। जब हम लोग प्रेशर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी हम लोग का चेंज हो जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, इफ वी चेंज द प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या अ सब्सटेंस देन इट्स स्टेट विल चेंज।
अब देखिए जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। तो जब हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, अब देखिए प्रेशर को बढ़ाने का सीधा मतलब क्या है, प्रेशर के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। आई होप टेम्परेचर के बारे में आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रेशर के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रेशर क्या होता है ना, जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे, अब आप देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं। तो अगर हम लोग तीन अगर डब्बा लेते हैं या तीन हम लोग अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं और किसी के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, वो एक गैस है, थोड़ा सा पास आ गए पार्टिकल्स मतलब वो लिक्विड है, और अगर एकदम पास आ गए तो वो क्या होगा, हमारा सॉलिड हो गया। यही प्रिंसिपल पे हम लोग का प्रेशर है। प्रेशर जब एग्जर्ट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, और इधर टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर ऐसे ही होता है। अगर हम लोग ऐसे कोई व्हीकल लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग का इमेज दिया गया है डायग्राम, और प्रेशर इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इधर जो मॉलिक्यूल हम लोग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास आ जाएंगे, है ना, वो पास आ जाएंगे और एक नया फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं, या आप ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस में देखेंगे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, बस वो सॉलिडिफाइड होता है। ठीक है, उसमें प्रेशर बढ़ा दिया जाता है जिसमें उसमें टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें क्या होता है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो हम लोग का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है तब जाके बनता है। इसका एक और एग्जांपल दिया जाए तो एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जाता है तब जाके वो लिक्विड में बनता है। अब इधर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, कि जो हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर्स होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग डिराइव करते हैं, वो भी ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को एक साथ मिला के, जो आने वाले चैप्टर्स में इस मैटर अराउंड द स्फीयर में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, वो इधर इन दोनों का ही खेला होता है, दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस होता है, और उसके बाद हम लोग अलग अलग जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एयर के, उसे हम लोग पाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट और बाई टू प्रोसेसेस। पहला कि आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो एक सर्टेन टेम्परेचर के जाने के बाद वो चेंज हो जाएगा, दूसरा कि आप प्रेशर बढ़ा दीजिए। अब देखिए इधर एक चीज देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा कि उसके पार्टिकल्स उस सब्सटेंस से छोड़ के चल जाएं, है ना। आप देखिए इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को आगे इवोपोरेशन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। टेम्परेचर में क्या होता है कि कोई भी आप जब सब्सटेंस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड को लेते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 डिग्री सेल्सियस देंगे या उससे ज़्यादा, तभी जाके बॉयल होना शुरू होगा पानी, है ना, भाप बनना वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, वो कैसे होता है वो हम लोग अब आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में चला जाए, सॉलिड टू लिक्विड जब स्टेट में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर सॉलिड हम लोग लेते हैं 1 किलो ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये एक सॉलिड है, जब ये सॉलिड है और ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, स्टेट का जब चेंज होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि इधर मेल्टिंग के वजह से हुआ है, और जिस पॉइंट पे होगा, जिस समय होगा, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका एक एग्जांपल ले तो अगर हम लोग इधर कंसीडर करते हैं आइस को, है ना, बर्फ को कंसीडर करते हैं, तो बर्फ को जब हम लोग पिघलाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, तो उधर आपको 0 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा आ गया बॉइलिंग पॉइंट, जब एक लिक्विड गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब एक लिक्विड गैस में बदल जाता है तब हम लोग उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग कहते हैं, और जिस पॉइंट पे बदलता है, जिस टेम्परेचर पे बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर इधर एग्जांपल ले तो हम लोग का वाटर है ना, H2O जब हम लोग का कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, है ना, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इधर क्या हो रहा है, एक लिक्विड वेपर में बन जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट।
ठीक है, लेटेंट हीट, इधर ही लिख देते हैं हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट का मतलब ग्रीक में होता है हिडन, छुपा हुआ हीट। अब ये कहाँ होता है, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए हम लोग एक बीकर में आइस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने आइस क्यूब लिया है, ठीक है, और हम लोग इसको हीट करते हैं। ये एक बीकर है, आई होप आप देख ही पा रहे होंगे, और इधर हम लोग एक थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी। इसमें हम लोग एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको स्टैंड की मदद से इधर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बर्नर की मदद से जब हम लोग इसको हीट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है वो हम लोग आपको समझाते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है? हिडन हीट। ये कहाँ पे होता है वो देखते हैं। देखिए अब जब इसमें हीट अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये जो हम लोग का थर्मोमीटर है उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये तो चीज़ तो आप जानते ही हैं। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि इधर हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तब ये रुक जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये जाएगा तब ये रुक जाएगा और कुछ देर तक रुका ही रहेगा। अब क्यों रुके रहेगा भाई? देखिए इधर क्यों रुका रहेगा, क्योंकि जो आइस है उसको लिक्विड बनाने में जो एनर्जी लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, मतलब हिडन हीट। ये दिखता नहीं है, आपको दिखेगा नहीं कि ये कहाँ पे हीट काम कर रहा है, ये छुपा हुआ रहता है, ठीक है, हिडन रहता है, ठीक है। तो देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा और ये रुक जाएगा, ठीक है, वहां पे ये रुक जाएगा और कुछ समय तक रुका ही रहेगा। और जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा फिर ये राइज होना शुरू कर देगा। फिर ये राइज होते रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही 10 20 ऐसे होते रहेगा। और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा कुछ समय तक। ये जो हीट मतलब जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हम लोग का थर्मोमीटर पे, वो राइज होना रुक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो वाटर है, अभी हम लोग का आइस था इधर, ये वाटर बन गया है, ठीक है। वाटर जब इवोपरेट होने लगेगा, ऑलराइट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो रुक जाएगा और यहाँ पे जो हम लोग का वाटर वेपर है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, इसे हम लोग कहते हैं ये दोनों प्रोसेसेस को। और फ्यूजन जब हम लोग का आइस होता है और मेल्टिंग जब हम लोग का गैस में बदल जाता है, तो ये दोनों हम लोग उसको रेस्पेक्टिवली उसका नाम दिया गया है। तो लेटेंट हीट आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि इवोपोरेशन। आई होप आप ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं। अगर फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। अब हम लोग देखेंगे इवोपोरेशन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप आराम से समझ जाएंगे। इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन होता क्या है? इवोपोरेशन होता है ना कि जब कोई भी एक सब्सटेंस है ना, कोई भी एक सब्सटेंस अपने एक सर्टेन टेम्परेचर से जाने से पहले ही वो अपना स्टेट को चेंज कर देता है, तब उसे हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। कैसे होता है चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बीकर में पंखा के नीचे आप पानी रख दिए है ना, और वो कुछ समय बाद आप देखेंगे पानी का लेवल कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इवोपोरेशन की वजह से, ठीक है। देखिए इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा बीकर है, इसमें थोड़ा पानी आपने रख दिया और ऊपर आप जानते ही हैं पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा इधर चल रहा है। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि पानी है तो गायब हो जाएगा या उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक गया था टेम्परेचर? नहीं, यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गया था टेम्परेचर, लेकिन फिर भी वो चेंज हो गया है ना। तो इसी को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं। व्हेन एन सॉलिड और लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज इवोपोरेशन। मतलब बिना अपने बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट को रीच किए हुए उसने अपना स्टेट को बदल दिया है ना, लिक्विड ने, तो अब हम लोग उसे कहते हैं इवोपोरेशन। आई होप इवोपोरेशन आप समझ गए होंगे। कपड़ा सुखाने में इवोपोरेशन का काम आता है। फ्लोर जब हम लोग आप देखते हैं कुछ समय बाद सूख जाता है, इवोपोरेशन का काम आता है ना। और जो हम लोग का लैंड होता है उसमें से जो हवा जाता है वो भी इवोपोरेशन की वजह से होता है। वाटर साइकिल में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो भी इवोपोरेशन की वजह से होता है। अब देखिए इवोपोरेशन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब टेम्परेचर जो उसका होता है जितना में उसे होना चाहिए, जितना में उसे स्टेट बदलना चाहिए, उससे पहले ही जब बदल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। ये देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इसी को आप देखिए यहाँ पे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं गया है,
लेकिन फिर भी इधर वाटर वेपर बन के उड़ के गायब हो गया। सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे एजेंट्स हैं जिसके वजह से ये जो हम लोग का इवोपरेशन है ये बढ़ता है या फिर घटता है। तो पहला हो जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब आप देखिए, जब आप कपड़ा सुखाने जाते हैं, जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो उसे सुखड़ा के नहीं रखते हैं ना, उसको एकदम एक्सपैंड करके अच्छे से रखते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा एरिया से वो लोग इवोपरेशन हो पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्लास में आप पानी भर के रखते हैं और एक लंबे से प्लेट में, तो लंबे से जो प्लेट में आपने पानी रखा है वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, ज़्यादा जगह है वो इवोपरेट होने के लिए, है ना, ज़्यादा ऐसा जगह है जहाँ से उसका जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को लेके उधर से उड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आप बढ़ा देंगे। दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप अच्छे से ही समझ गए होंगे, जो हम लोग पहले कहे। टेम्परेचर कैसे? आप देखिए, धूप में एक को रखिए और एक को घर में रख दीजिए। धूप वाला क्या होगा? जल्दी उग जाए, चेंज हो जाएगा, जल्दी से भाप बन जाएगा। घर वाला थोड़ा टाइम लेगा, है ना, घर के अंदर जो रहेगा, क्योंकि धूप क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है, लेकिन घर में क्या है? टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होगा। टेम्परेचर आपने देख लिया। टेम्परेचर अब आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी कम रहेगा तब इवोपरेशन ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वाटर वेपर, और पानी भी कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है? वाटर वेपर। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कमी रहेगी तो ज्यादा इवोपरेट हो पाएगा, ज्यादा उसके जगह पे जा पाएगा। अब पहले से ही ज्यादा है तो उसमें आप कैसे जा पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लें तो एक बॉटल में पानी पूरा भरा हुआ है तो आप उसमें ज़्यादा पानी नहीं भर पाएंगे, लेकिन वहीं अगर पानी खाली है वो बॉटल तो आप उसमें पानी भर पाएंगे। ऐसा ही होता है एटमॉस्फेयर में, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवोपरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा होता है विंड स्पीड, है ना। अब देखिए, जो विंडी नहीं होगा, आप देखे होंगे कि जो नॉर्मल डेज होता है उस पर कपड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वही जब हवा चलने वाला दिन होता है और धूप भी होता है तो उस समय कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा की वजह से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें और आसानी मिल जाता है ना, और आसानी से वो लोग सरफेस को छोड़ के जा पाते हैं। तो ये सारे थे, हम लोग कर सकते हैं इन सारे मेथड्स को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो इवोपरेशन है उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना, समय से बहुत जल्दी जल्दी वो इवोपरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है कि अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में 2 सवाल पूछा गया है ना। आप देखे होंगे जब भी आप फ्रिज से पानी निकालते हैं बॉटल में और आप ग्लास में डालेंगे तो बाहर कुछ बूंदा बूंदा हो जाता है ना, एक सरफेस बन जाता है पानी का, ठंडा पानी जब आप निकालते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है और टेम्परेचर जब घटता है, क्योंकि जब आप फ्रिज से पानी निकालते हैं वो तो ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से जो वाटर वेपर होता है उसको भी वो पानी बना देता है, इसलिए ग्लास के साइड में आप वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते होंगे। दूसरा कि गर्मी के सीजन में आप कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्या है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और सीधा एटमॉस्फेयर में उसको इवोपरेट कर देता है, तो इधर इवोपरेशन का रेट ज़्यादा है। अब देखिए वुलन क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनते हैं गर्मी में? इसका एक एग्जाम्पल, इसका रीज़न क्या है कि जो वुल होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस होता है ना, एब्जॉर्ब तो काफ़ी ज़्यादा कर लेगा लेकिन वो छोड़ता नहीं है, एब्जॉर्ब करके ही अंदर रख देता है ना, हीट को अंदर ही ट्रैप कर देता है, इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आई होप आप मैटर इन आवर सराउंडिंग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इंग्लिश मैथ्स इकोनॉमिक्स के वीडियो देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।